वेदांत दर्शन के अनुसार मानव जीवन को तीन शरीर के माध्यम से समझा जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मनुस्मृति में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनमम, मतलब शरीर ही सारे कर्तव्यों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सारे कर्तव्य और कार्यों की सिद्धि इसी शरीर के माध्यम से ही होनी है। जब हम वेदों में शरीर की चर्चा करते हैं तो यह मुख्य रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से देखा जाता है। वेदों में शरीर को जीव आत्मा का वाहन माना जाता है, जो अनंत और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। सामवेद में कहा गया है, इंद्र त्रिधातुम शरणम त्रिवरुथम स्वस्तिमतत, मतलब शरीर को वात, पित्त और कफ तीन धातु वाला बताया गया है तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन आवरणों वाला बताया गया है। मानव जीवन में तीनों शरीर बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्थूल शरीर को जो प्राण मतलब ऊर्जा मिलती है वो सूक्ष्म शरीर से मिलती है, और सूक्ष्म शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कारण शरीर से मिलती है। तो आइए अब तीनों शरीर को अच्छे से समझते हैं। तो पहला है स्थूल शरीर, जिसको इंग्लिश में ग्रॉस बॉडी कहते हैं। स्थूल शरीर वह भौतिक शरीर है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। स्थूल शरीर का मुख्य कार्य जीवन के विविध क्रियाकलापों में भाग लेना है, जैसे खाना पीना, सोना, चलना फिरना और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ। स्थूल शरीर सप्त धातु से निर्मित होता है, जिसमें आता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। धातु का मतलब होता है जो शरीर को धारण करता है। हम जो भोजन करते हैं उससे रस बनता है, और उसी रस से रक्त बनता है, उस रस से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्ज और मज्ज से शुक्र। ठीक है, अब हम एक करके इनको समझते हैं। रस, इसको प्लाज्मा कहते हैं। रस शरीर के शीर्षक तंतु का रूप में पाया जाता है, और यह शरीर के सभी कोशिकाओं को पोषित करने में मदद करता है। दूसरा रक्त, जिसको ब्लड कहते हैं। रक्त शरीर के लिए जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और पोषण सभी शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। तीसरा है मांस, जिसको मसल्स कहते हैं। मांस शरीर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और शरीर की चाल को संभालता है। फोर्थ, मेद, जिसको फैट कहते हैं। मेद शरीर की ऊर्जा राशि को बनाने और संरक्षित करने में मदद करता है, और यह शरीर की स्थिति और तापमान को भी नियंत्रित करता है। फिफ्थ, अस्थि, जिसको बोन कहते हैं। अस्थि शरीर के संरचनात्मक स्थिरता का सारांश होते हैं और हड्डियों के निर्माण में मदद करते हैं। सिक्स्थ, मज्जा, जिसको मैरो कहते हैं। मज्जा अस्थियों के अंदर पाया जाता है और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति में मदद करता है। सेवेंथ, शुक्र, जिसको रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहते हैं। शुक्र शरीर के प्रजनन तंतु को संदर्भित करता है और उत्पन्न करने में मदद करता है। यह स्थूल शरीर 5 महाभूतों से बना है: पृथ्वी, जल, वायु, आग और आकाश। ये 5 महाभूत स्थूल शरीर की विविधता और संरचना को प्रकट करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें पृथ्वी, जिसको अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी भूमि का तत्व है और यह स्थूल शरीर की ठोसता और दृढ़ता का प्रतीक होता है। शरीर की आपूर्ति की दृढ़ता और स्थिरता के लिए पृथ्वी महत्वपूर्ण है। दूसरा जल, जिसको वाटर बोलते हैं। जल स्थूल शरीर में जीवन की अग्रणी शक्ति है, क्योंकि यह शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे कि पाचन, रक्त संचालन और ऊर्जा प्रबंधन। थर्ड, वायु, जिसको एयर बोलते हैं। वायु शरीर में श्वसन और प्राण संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऑक्सीजन को अंतर्गत करने में मदद करता है और शरीर के समग्र तंतुओं को पोषण पहुंचाने में भी सहायक होता है। फोर्थ, आग, जिसको फायर कहते हैं। आग शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देती है और शरीर के कार्य को चलाने में मदद करती है, जैसे कि श्वसन और शरीर के उत्सर्जन की प्रक्रियाएं। फिफ्थ, आकाश, जिसको ईथर या स्पेस बोलते हैं। आकाश शरीर के अंदर और बाहर के तंतुओं के बीच के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ बांधने में मदद करता है और संवादिक और ऊर्जात्मक प्रक्रियाओं को संचालित करता है।
हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अनुसार आत्मा या जीवात्मा कई जीवनों में पुनर्जन्म करती है और हर जन्म में वह नए शरीर में प्रवेश करती है। यह सिद्धांत इस धारणा का हिस्सा है कि स्थूल शरीर पूर्व के जीवनों के कर्मों और उपासनाओं के आधार पर मिलता है। स्थूल शरीर आत्मा का भोगायतन होता है। इस पर विचार और धारणा कई धार्मिक और आध्यात्मिक दार्शनिक परंपराओं में किया जाता है। इन परंपराओं के अनुसार आत्मा या जीवात्मा अपने स्थूल शरीर के माध्यम से संसार के भोगों का अनुभव करती है और विभिन्न जीवन की प्राप्तियों और अनुभव का अनुभव करती है। इस प्रतिस्थापन के सिद्धांत का मतलब है कि हमारा स्थूल शरीर जीवात्मा का एक प्रकार का आवास होता है, जिसके माध्यम से हम इस भौतिक जगत में अनुभव करते हैं, सीखते हैं और अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। यह सिद्धांत आध्यात्मिक धारणाओं का हिस्सा है और यह धारणा करता है कि आत्मा या जीवात्मा अंतर आत्मा होती है, जो इस शारीरिक जीवन में अनुभव करने के लिए यहाँ आती है। जब मौत होती है, स्थूल शरीर मृत हो जाता है। इसके बाद यह शरीर प्रकृति में विघटित होकर मिल जाता है। स्थूल शरीर अंततः नश्वर है। इसका मतलब है कि इसे मृत्यु के बाद तोड़ा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्थूल शरीर केवल एक अस्थायी वाहन है, जबकि आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार स्थूल शरीर वह भौतिक यात्रा है जिसे हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन इसके पीछे अधिक गहरी और आध्यात्मिक सत्य है जिन्हें हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसको सब्टल बॉडी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर वह भाग है जो हमारे भौतिक शरीर के अदृश्य होता है और यह हमारी भावनाओं, विचारों और प्राणिक ऊर्जा से संबंधित है, जबकि हमारा स्थूल शरीर भौतिक शरीर मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है और पुनर्जन्म के संसार में चला जाता है। सूक्ष्म शरीर का समझना आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन की गहराइयों और माया की समझ में मदद करता है। यदि हम सूक्ष्म शरीर को सही तरीके से पहचानते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकते हैं। हिंदू दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार सूक्ष्म शरीर 17 घटकों से मिलकर बना माना गया है। यह 17 घटक कुछ इस प्रकार हैं। पंच ज्ञानेंद्रिया, 5 सेंस ऑर्गन्स। हिंदू दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा में वह 5 इंद्रियां हैं जिनका उपयोग हम बाहरी जगत को अनुभव करने में करते हैं। यह इंद्रियां हमें 5 प्रकार की भौतिक जानकारियां प्रदान करती है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अपने चारों ओर के वातावरण को समझते हैं और उससे जुड़ते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हमें बाहरी जगत से जुड़ने का माध्यम प्रदान करती है और हमें उससे संवाद साधने में मदद करती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपको कुछ इस प्रकार हैं। पहला है श्रोत्र, जिसको ईयर बोलते हैं। श्रोत्र ज्ञानेंद्रिय वायु तत्व से संबंधित है। यह हमें विभिन्न प्रकार के ध्वनियों को सुनने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा है त्वचा, स्किन कहते हैं। त्वचा हमें ठंडा, गर्म, मुलायम, कठोर आदि प्रकार के स्पर्श को महसूस करने की क्षमता प्रदान करती है। यह वायु तत्व से संबंधित है। तीसरा है चक्षु, जिसको आइज बोलते हैं। चक्षु हमें विभिन्न रंग, आकृतियाँ और दृश्यों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। यह अग्नि तत्व से संबंधित है। फोर्थ है जीव, जिसको टंग कहते हैं। जीवा हमें खाद्य पदार्थों के विभिन्न स्वाद जैसे मधुर, कटु, लवण आदि को महसूस करने की क्षमता प्रदान करती है। यह जल तत्व से संबंधित है। और फिफ्थ है घ्राण, जिसको नोज कहते हैं। घ्राण ज्ञानेंद्रिय हमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म गंधों को संवेदन करने की क्षमता प्रदान करती है। यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है। पंच कर्मेंद्रियां, 5 एक्शन ऑर्गन्स। हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक शास्त्रों में 5 कर्मेंद्रियां वह 5 इंद्रियां हैं जिनका उपयोग हम बाहरी जगत में क्रियावली मतलब एक्शन में लेने के लिए होता है। ये 5 कर्मेंद्रियां हमें वातावरण से संवाद साधने में मदद करती है और हमें उसमें सक्रिय रूप से प्रतिसाद देने की क्षमता प्रदान करती है। इनका मुख्य उद्देश्य हमें जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में सहायक होना है। यह हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता और समर्थ बनाए रखते हैं।
ये पंच कर्मेंद्रियाँ आपके सामने कुछ इस प्रकार है। पहला है वाक, जिसको वाणी कहते हैं। वाक इंद्रिय हमें अपने विचार और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट करने की क्षमता प्रदान करती है। दूसरा है पाणी, जिसको हैंड बोलते हैं या हाथ कहते हैं। पाणी हमें वस्त्रादि पकड़ने, वस्त्र पहनने, लिखने और अन्य बाहरी क्रियावली में सहायक होते हैं। तीसरा है पाद, जिसको पैर कहते हैं। पाद हमें स्थल परिवर्तन की क्षमता प्रदान करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायक होते हैं। फोर्थ है पायु, जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। पायु हमें शरीर के अवशेष मतलब गंदी चीज़ और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। और फिफ्थ है उपस्थ, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उपस्थ हमें प्रजनन की क्षमता प्रदान करते हैं और जीवन की जाति प्रजाति को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। मन माइंड, यह सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य घटक है जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर व्यक्ति की अंतर आत्मा के संवेदन और प्रतिक्रिया को संचालित करता है। मन व्यक्ति को अनुभव कराने वाला तत्व है। यह बाहरी जगत से जानकारी ग्रहण करता है और उसे समझता है। मन भावनाओं का स्थल है। खुशी, दुख, भय, आशा, ईर्ष्या, मोह आदि सभी भावनाएं मन में ही उत्पन्न होती है। मन हमें विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें विभिन्न विकल्पों में से चयन करने में सहायक होता है। मन हमें बाहरी जगत के साथ संचार साधने में मदद करता है और यह हमारी अंदर आत्मा के संवाद का माध्यम भी है। मन पिछले अनुभवों को संजोता है और उन्हें पुनः प्रस्तुत करता है जब जरूरत होती है। मन का नियंत्रण और स्थिरता पाना योग की एक मुख्य धारा है। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जिसका अर्थ है कि योग मन की चंचलता को निरोधित करने की प्रक्रिया है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। बुद्धि, जिसको इंटेलेक्ट कहते हैं, यह सूक्ष्म शरीर का एक अभिन्न अंग है और व्यक्ति की निर्णय क्षमता, विचार शक्ति और अभिज्ञान का स्रोत है। बुद्धि व्यक्ति को सही और गलत में भेद बताने में मदद करती है। यह ज्ञान को प्राप्त करती है और उसे अनुशासन में लाने में मदद करती है। बुद्धि एक विचारक और समझाने वाली शक्ति है जो ज्ञान के अधिगम की प्रक्रिया में सहायक होती है। बुद्धि व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करती है जिससे वह सही पथ पर चल सकता है। भारतीय दर्शन में बुद्धि को परिष्कृत और सुधारित करने के लिए विभिन्न योग और साधना की प्रक्रियाओं की सिफारिश की गई है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो यह व्यक्ति को अधिकांश परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करती है और अंत में आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करती है। अहंकार, जिसको ईगो कहते हैं, अहंकार जिसे हिंदी में मैं भाव भी कहा जाता है, हमारे व्यक्तित्व का वह अंग है जो खुद को पहचानता है और खुद को अन्य से अलग महसूस करता है। अहंकार हमें खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराता है और यह हमें हमारे काम और क्रियावलियों में प्रोत्साहित करता है। अहंकार हमें हमारी स्वीकृति, सम्मान और पहचान के लिए दूसरों से प्रतिस्थापन और पुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। अहंकार हमें हमारे विचारों, आस्थाओं और मान्यताओं को दूसरे पर थोपने की प्रवृत्ति भी दिलाता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अहंकार को एक बाधक तत्व माना जाता है जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को छुपाने में सहायक है। अधिक अहंकार से व्यक्ति माया में फंस जाता है और आध्यात्मिक प्रगति से वंचित हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक साधना में अहंकार को पार करने की कोशिश की जाती है ताकि आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट हो सके। इस संदर्भ में अहंकार को त्यागने और नम्रता में रहने की सिफारिश की जाती है जिससे कि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सके। थर्ड है कारण शरीर, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं। कारण शरीर जो कि आध्यात्मिक पाठ्यक्रमों में व्यक्ति के 3 शरीरों स्थूल, सूक्ष्म और कारण में सबसे सूक्ष्म और अदृश्य शरीर माना जाता है, हमारे जीवन के अनुभवों के संस्कार और कर्मों का संचय है। कारण शरीर हमारे जीवनों के पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों का संचय है। यह वह शरीर है जिसमें हमारे संस्कार और कर्म संचित होते हैं और जिसके कारण हम अगले जन्म में जन्म लेते हैं। कारण शरीर में जागरण, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था की अवबोधन रहती है। यह अवस्था हमें हमारे अधिकांश संस्कारों से परिपूर्ण और संजीवनी बनाती है। कारण शरीर का सीधा संबंध मोक्ष या संपूर्ण मुक्ति से है।
जब व्यक्ति अपने कारण शरीर के संस्कारों और कर्मों को पार कर लेता है तब वह संपूर्ण रूप से मुक्त होता है और आत्मा ब्रह्मा से मिल जाती है। कारण शरीर में अविद्या विद्यमान रहती है। कारण शरीर को अक्सर अनंत और मूल प्रकृति संबंधित माना जाता है, जिसमें अविद्या मतलब अज्ञान प्रमुख घटक होता है। अविद्या का अर्थ है आत्मा की असली प्रकृति का अज्ञान। इसके चलते ही जीवात्मा संसार में जन्म लेता है और पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। अविद्या की वजह से ही जीव अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और शरीर, मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य मतलब आधार आधेय भाव कर लेता है। जब जीवात्मा अपने असली स्वरूप जो कि शुद्ध, चैतन्य और अनंत है को पहचानता है तो अविद्या का नाश होता है। यह पहचान आत्मज्ञान के माध्यम से होती है। जब अविद्या का नाश होता है तो कारण शरीर की प्रकृति भी समाप्त हो जाती है और जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। जब हम जागते हैं हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है। स्थूल शरीर से हम बाहरी जगत को अनुभव करते हैं और सूक्ष्म शरीर से हम अपनी आंतरिक अनुभूतियों और विचारों को अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में जब हम सपने देखते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है जबकि स्थूल शरीर विश्राम कर रहा होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था या गहरी नींद में हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही विश्राम में होते हैं। इस समय केवल कारण शरीर ही सक्रिय होता है, इसलिए सुषुप्ति को कारण शरीर की अवस्था भी कहा जाता है। सुषुप्ति के समय जीव अपनी असली प्रकृति जो शुद्ध चैतन्य है के करीब होता है, लेकिन अविद्या की वजह से वह इसे पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए जब हम जागते हैं हमें एहसास करते हैं कि हमने अच्छी तरह से सोया, लेकिन हमें यह याद नहीं रहता कि हमने कुछ सपने देखे थे या कुछ अनुभव किया। इसे कारण शरीर के अविद्या ज्ञान का प्रकट होना माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।